एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के विशाल शाखाओं में एक कौवा और उसकी साथी कौवी ने अपना घोंसला बना रखा था। लेकिन उस पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प भी छिपा हुआ था। हर साल जब मौसम बदलता, कौवी अपने घोंसले में अंडे देती और यह सर्प मौका पाकर उन अंडों को खा जाता। एक दिन जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन कर लौटे तो उन्होंने देखा कि सर्प उनके घोंसले में आकर अंडे खा चुका था। यह देखकर कौवा ने अपनी साथी को ढाढ़स देते हुए कहा, प्रिय, चिंता मत करो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, हम इसका उपाय ढूंढ लेंगे। कौवा ने बहुत सोचा और फिर उसने तय किया कि वे अपना घोंसला पेड़ की चोटी के पास बनाएंगे, जहां आसमान में चील उड़ती रहती है। उसने कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि चील सांप की दुश्मन है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आकर हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। कौवी ने कौवा की बात मानी और नए घोंसले में अंडे दिए। लेकिन सर्प ने फिर से घोंसला ढूंढ लिया और वहां से 3 नन्हे कौवों को एक एक करके निगल लिया। जब कौवा और कौवी लौटे और अपना घोंसला खाली पाया तो उनका दिल टूट गया। कौवी दुख से फट पड़ी। क्या हर साल मेरे बच्चे सांप के शिकार बनेंगे? कौवा ने कहा, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हमें एक मित्र की मदद लेनी होगी। हमें लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। कौवा और कौवी जल्दी से लोमड़ी के पास गए और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम्हें पेड़ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पा सकते हो। अगले दिन लोमड़ी ने अपनी योजना बनाई। पास ही एक बड़ा सरोवर था जहां हर मंगलवार को राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आती थी। लोमड़ी ने कौवा और कौवी से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम बस मेरी योजना का पालन करो और देखो, तुम सर्प से मुक्ति पा सकोगे। वह दिन आया जब राजकुमारी और उसकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने आईं। कौवा ने राजकुमारी के प्रिय हार को देखा जो तट पर रखा था। कौवा ने तुरंत अपनी चोंच में हार दबाया और आकाश में उड़ गया। राजकुमारी और उसकी सहेलियां शोर मचाते हुए यह देख रही थीं कि कौवा हार ले जा रहा है। सैनिकों ने उसे देखा और पीछा किया। कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उसी पेड़ की ओर चला गया जहां सर्प छिपा था। जब सैनिक पेड़ के पास पहुंचे तो कौवा ने हार को गिराया और वह सर्प के खोह में गिर गया। सैनिकों ने खोह में झांककर देखा तो पाया कि वहां हार के पास एक काले सर्प ने अपना फन फैलाया था। सरदार ने तुरंत भाला मारा और सर्प घायल हो गया। फिर सैनिकों ने उसे मार गिराया और जंगल को उस खतरनाक सर्प से मुक्त कर दिया। कौवा और कौवी ने राहत की सांस ली और फिर से अपने पेड़ पर सुरक्षित घोंसला बना लिया।